अस्सलाम वालेकुम, कैसन चला? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ। और इस वक्त जनाब मैं मौजूद हूँ गुजरावाला के महल्ले बख्तेवाला में, और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ख्रे पाकिस्तान तलहा तालिब, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 67 किलोग्राम कैटेगरी में 5वीं पोजीशन हासिल की। और इस परफॉर्मेंस पर मेडल तो नहीं ले सके तलहा तालिब, लेकिन इस शानदार कारकर्दगी के बाद हर जगह सिर्फ तलहा तालिब ही की बात हो रही है। और आपने देखा कि मैं बाइक से उतर कर आया, क्योंकि ये जो गुजरावाला का मोहल्ला बख्तेवाला है और जहाँ पर तलहा का घर है, यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो गाड़ी लाने की जगह नहीं थी। तो यहाँ पर हम आए हैं और पाकिस्तान के इस हीरो से आपकी मुलाकात करवाते हैं। चलें सर। तो फाइनली जनाब हम मौजूद हैं अब गुजरावाला के मोहल्ले बख्तेवाला में, जहाँ से पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर कई नामवर एथलीट मिले, जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन आज इस गुजरावाला के मोहल्ले बख्तेवाला में सिर्फ एक ही नाम लोगों की ज़बान पर है, और वो है पाकिस्तान के होनहार बासलाहियत उभरते हुए वेट लिफ्टर तलहा तालिब का, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 67 किलोग्राम कैटेगरी में 5वीं पोजीशन हासिल की और सबके दिल जीत लिए। और ये कैसे हो सकता था कि अपने इस प्लेटफॉर्म पर फिर हम पाकिस्तान के इस हीरो को ना बुलाते। और हमने जनाब ऑल द वे कराची से सफ़र किया लाहौर के लिए, लाहौर से शेखोपुरा है, और फिर जिस तरह हम आए हैं पाकिस्तान के हीरो से मुलाकात कराने के लिए आपकी, तो मज़ीद अब आप आवाज़ सुनेंगे, गुफ्तगू सुनेंगे पाकिस्तान के उभरते हुए एथलीट तलहा तालिब की। तलहा, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे, खुश आमदीद कहेंगे। ये बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का सर। तो कितनी अम्मी ने बिरयानी खिलाई, कितने निहारी, कितने पाए कि आपने बोला कि अब क्या होगा मेरा, आपने जितनी मैं मेहनत कर रहा था सब गई? नहीं, जब से मैं आया हूँ तब से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लजीज़ खाने, मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब खुद भी कुकिंग करते हैं, तो वो मुझे बना के खिला रहे हैं। लेकिन एक लिमिट में रह के मैं इन सब को खा भी रहा हूँ, क्योंकि आगे फ्यूचर का भी सोचना है। तो ट्रेनिंग के साथ साथ जो मुझे ज़्यादा जो मेन डाइट है मेरी, उसके साथ मैं थोड़ा बहुत ये खा लेता हूँ। तो तलहा ये बताएं, खिला रहे हैं, मिठाइयाँ कितनी खिलाई हैं आपको, और लस्सियाँ कितनी पिलाई हैं आपको? लस्सी तो मुझे वैसे पसंद नहीं है, जो मिठाइयाँ वो बाकी जो रिश्तेदार वगैरह मुबारकबाद देने आते हैं वो मिठाइयाँ भी लेके आते हैं, और वो अपने हाथ से खुद ही जो खिला जाते हैं, बस मैं वही खाता हूँ। अच्छा ये बताएं तलहा कि लस्सी आपको पसंद नहीं है, लेकिन मिठाई जो है वो ज़बान का टेस्ट तब्दील कर देती है, आपको एक अच्छा फ़ील होता है। मीठा आप खाते हैं तो उस वक्त खाते हैं जब खुशी का मौका होता है, और आजकल तो माशाल्लाह बड़ी घर पे मिठाइयाँ आ रही होंगी, लेकिन ये जो लोगों ने आपको रसगुल्ले, लड्डू और गुलाब जामुन की तरह प्यार किया, आपसे मोहब्बत की, और आपने इन चाहतों के साथ जो टोक्यो से लाहौर तक का सफ़र किया, फिर अपने शहर गुजरावाला है, हाउ इज़ योर फीलिंग? सर जिस तरह इन्होंने प्यार दिया, मोहब्बत दी, मैं अभी इधर टोक्यो में ही था, कंपटीशन पे मेरी 5th पोजीशन आई, लेकिन परफॉर्मेंस मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट रही थी। तो इन्होंने हार के भी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि आप हार चुके हो। मुझे इन्होंने जो जिस तरह प्यार दिया पाकिस्तानी कौम ने और मेरे रिश्तेदार और जितने अवाम हैं, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने हार के भी मुझे ये नहीं महसूस होने दिया कि आप हार गए हो, बल्कि जिस तरह इन्होंने मोहब्बत दी वो किसी गोल्ड मेडल या गोल्ड की ट्रॉफी से कम नहीं। तलहा ये बताएं कि गुजरावाला को हम पहलवानों का शहर कहते हैं, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके जो वालिद मोहतरम हैं वो ख़ुद भी इस खेल के साथ वाबस्ता रहे। उनको देखकर इस वेट लिफ्टिंग की दुनिया में क़दम रखा, क्योंकि आपके छोटे भाई जो हैं वो मैंने सुना कि रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, आप वापडा के लिए परफॉर्म करते हैं, और या फिर कोई और ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आप इस खेल में आए? क्रिकेट में नहीं गए, हॉकी में नहीं गए, फुटबॉल में नहीं गए, वेट लिफ्टिंग और तलहा तालिब? मैं बचपन में काफ़ी क्रिकेट भी खेलता था, फुटबॉल भी मैं खेलता था, ये दो मेरी एक्टिविटीज़ थी। लेकिन मेरे वालिद साहब का शौक़ था, उन्होंने मुझे इस फील्ड में शामिल कर लिया। तो मुझे वो कहते थे कि क्लब चलो, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मुझे अपने साथ ले जाते थे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कॉम्पिटिशन मैंने खेले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, डिवीज़न लेवल पे खेले। फिर 2011 में मैं अंडर 14 का नेशनल चैम्पियन बना, पहली दफ़ा। जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, और एक जुनून जो जज्बा मेरे अंदर वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया। फिर उस जज्बे जुनून को लेकर मैं 2015 में मैंने कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। फिर इसके साथ साथ 2016 में मैंने कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया,
और कॉमनवेल्थ यूथ जो चैम्पियनशिप थी उसमें मैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ। और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी 72 कंट्रीज़ का बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हो। और इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, 6th इंटरनेशनल सॉलिडारिटी चैम्पियनशिप में ट्रिपल गोल्ड मेडल हासिल किए, एशिया में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया जो कि 30 साल बाद पाकिस्तान में आया। फिर इसके साथ साथ मैंने ओलंपिक्स पे 45 साल बाद जाकर पाकिस्तान को वेट लिफ्टिंग में रिप्रेजेंट किया और अच्छी मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी। कितनी मुश्किलात हैं, कितनी जिद्दोजहद आपको करना पड़ी इस छोटी सी उम्र में? घर का जिम्मेदारी भी आपके कंधों के ऊपर है, और उसके साथ अगर हम बात करते हैं खेल की दुनिया में आप अपने आप को मनवाना चाहते हैं, और इस छोटी सी उम्र में आपने साबित भी किया है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया और आज 13 साल हो गया मुझे वेट लिफ्टिंग करते हुए। तो मैं पहले शेरांवाला बाग, जो मेरे वालिद साहब भी जिनके शकीर थे नवीद असलम मलिक, वो मेरे भी उस्ताद थे, फोत हो चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और उसके बाद मैं 2015 से 2018 तक ट्रेनिंग कैंप्स में चला गया उनकी फोतगी के बाद। फिर उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग कैंप्स नहीं लगे, आगे स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई ट्रेनिंग कैंप्स नहीं लगे, तो एक स्कूल जिधर मैंने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की थी, उस सर, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्समैन थे, वो समझते थे, उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि आप स्कूल की ग्राउंड में स्कूल बंद होने के बाद यहाँ स्टार्ट होने से पहले आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो सुबह मैं 3 बजे से लेके 5 बजे तक अपनी ट्रेनिंग करता था, क्योंकि स्कूल बंद होता जी। और जब स्कूल क्योंकि जब खुलता था तो उन्होंने कहा था कि 1 घंटा पहले आपने स्कूल फ्री करना है। तो रात के वक्त जब 2-2:30 बजे या 3 बजे स्कूल बंद होता था तो मैं 4 बजे से लेके 8-9 बजे तक अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था। तो काफ़ी मुश्किलात थी मुझे, लेकिन एक जज्बा था जो मेरे वालिद साहब मुझे मोटिवेट करते थे। काफ़ी बार मैं अपना दिल हार जाता था कि मेरे से और नहीं होगी, कब तक इन हालात में मैं ट्रेनिंग करूँगा। तो मुझे मोटिवेट करते थे, मेरे घर वाले बैकअप करते थे मुझे, मेरे जो दोस्त अहबाब हैं वो मुझे बूस्ट अप करते थे, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तला तालिब हमारे साथ मौजूद है। तला, आपका ट्विटर अकाउंट कौन चलाता है? मैं खुद चलाता हूँ। आप बड़े एक्टिव हैं ट्विटर के ऊपर? जी। फेसबुक के ऊपर भी या सिर्फ ट्विटर के ऊपर? नहीं, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने जितने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो खुद हैंडल करता हूँ। मैं ये देख रहा था कि जब आपने 5वीं पोजीशन हासिल की और जब आपकी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज़ किया गया, तो जिस तरह आप अपने ट्विटर अकाउंट को मैनेज कर रहे थे, लगा कि आप अपनी जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेटेड और मैनेज करके चलने का फ़न जानते हैं। जी जी, बिल्कुल। इनके साथ साथ मेरा बस जब मैं ट्रेनिंग पे जाता हूँ फोकस यही होता है कि बस अब मोबाइल बंद कर देना और ट्रेनिंग पे फोकस करना है। तो जिस भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर स्टडी की फील्ड में था, मैट्रिक किया, तो उन स्टडी को भी मैंने पूरे फोकस से किया और मैट्रिक में अच्छे नंबर भी हासिल किए। और वेट लिफ्टिंग में जैसे सब जानते हैं, फोकस और जो मेरी लगन थी, मेहनत के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम में आपने 62 kg में 283 किलोग्राम वज़न उठाकर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और यहाँ पर आप 67 kg में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और यहाँ पर आप सिर्फ 2 kg की वजह से जो है पीछे रह गए। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को आप बताएंगे कि क्या ऐसी चीज़ें थीं जो शायद आपको पहले मिल जाती तो ये 2 किलो का जो मसला था ये भी हल हो जाता? 2018 के बाद हमारा कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं लगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किसी किस्म का कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल थे वो परमानेंट मौजूद नहीं थे, जो आगे एक प्लान बना सकते थे कि आगे स्पोर्ट्स को हमने किस तरह लेके चलना है। तो इधर काफ़ी ज़्यादा जो, क्योंकि ट्रेनिंग कैंप्स मैंने अटेंड किए थे, ट्रेनिंग कैंप मुख्तलिफ कोचेज़ के पास मैंने ट्रेनिंग की थी, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। उसके बाद वहाँ पे इक्विपमेंट भी आपको स्टैंडर्ड का मिल जाता है। तो स्कूल में मैं ट्रेनिंग करता था, इक्विपमेंट नहीं था मेरे पास लेवल का, इक्वल नहीं था, लोकल बिल्कुल जो पाकिस्तान में बनता था वो इक्विपमेंट था। तो एक साइड पे अगर 20 kg का पेयर है तो एक साइड पे 19 किलो 500 ग्राम है और एक साइड पे 20 किलो 500 ग्राम है। तो जब उधर जाते थे तो दोनों साइडों पे इक्वल, तो जो 2 किलो का मेरे ख्याल से डिफरेंस निकला है, वो मेन जो कॉस्ट था वो ये था कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं था। तो वहाँ पे क्योंकि जो जैसे साहब ने देखा कलर्ड वेट होता है, मुख्तलिफ कंपनीज़ का होता है, उसका उठाना, उसकी टेक्निक बिल्कुल लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में परमानेंट डायरेक्टर ना होने की वजह से आपको जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं मिल सके, और ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ आपकी 2018 कॉमनवेल्थ के गेम्स के बाद
जो आपके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत थी वो नहीं दी गई, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड? पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मेरे ख्याल से ये बनती है जिम्मेदारी कि वो स्पोर्ट्स पे ध्यान देगा। जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उन्हें कहें कि फेडरेशन से कांटेक्ट करके, ओलंपिक एसोसिएशन से कांटेक्ट करके। ओलंपिक एसोसिएशन तो अंडर अम्ब्रेला इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की आती है, लेकिन ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है ये तो अंडर पाकिस्तान हुकूमत के आता है ना। तो आप कह रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान जो है वो तवज्जो नहीं दे रही, तो हुकूमत पाकिस्तान आपकी इस आवाज़ पर जगाएगी स्पोर्ट्स बोर्ड को, क्योंकि आपकी जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है और उन्होंने आपके लिए क्या किया, उन्होंने आपके लिए कोई डेडिकेटेड कोच रखा या आप तो अपनी मदद आपके तहत काम करें? इसमें मुझे मेरी ट्रेनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वक्त कोच की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद मेरे कोच हैं। तो सब जो जानते हैं वेट लिफ्टिंग को उन्हें बखूबी अंदाज़ा है कि किस तरह किस लेवल के वो कोच हैं और उनकी कोचिंग में मैंने क्या क्या अचीव किया। मेरा ख्याल है कि तला तालिब के साथ मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि तला तालिब ट्रेनिंग कैसे करते हैं और तला तालिब किन हालात में अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जा रहे हैं और ज़िंदगी के इस सफ़र में न सिर्फ अपने घर वालों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का परचम सर बुलंद कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ। तो तला तालिब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो तलहा तालिब जिस स्कूल में ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं। तो जनाब अब हम आ गए हैं उस जगह पर जो कि गुजरावाला का बख्ते वाला मोहल्ला के नाम से मशहूर है और जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये पाकिस्तान स्कूल का अब वो अहाता है जहाँ पर 2 क्लासेस हैं और खुला बरामदा है और यहाँ पर पाकिस्तान के ओलंपिक टोक्यो में वेट लिफ्टिंग 67 किलोग्राम कैटेगरी में 5वीं पोजीशन हासिल करने वाले तलहा तालिब जो हैं वो ट्रेनिंग करते हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्कूल के इस अहाते में, ये अगर आप वेट देख सकें और यहाँ पर आप सहूलियात देख सकें तो जनाब मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि सलाम है तला तालिब को जिन्होंने कमाल परफॉर्मेंस दी है इन महदूद वसाइल के साथ और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से अब बुलंद कर दिया है। 3 अक्टूबर 1999 को गुजरावाला में आँख खोलने वाले तला तालिब जिनके साथ इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, टोक्यो ओलंपिक में मेडल के हसूल में कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस की, जो दाद व तहसीन उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लोगों से वसूल की, वो सारी यहाँ पर उस मेहनत का समर है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तला मेरे साथ मौजूद हैं। तला, ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये वसाइल और अभी आप जापान के शहर टोक्यो से ओलंपिक मुकाबलों के कंपटीशन से परफॉर्म करके आए हैं और वहाँ पर लाइटें ना ख़त्म होने वाली, उसके बाद वहाँ पर जो सहूलियात थी, ये जो आपकी रॉड है इससे कहीं बेहतर वो रॉड होगी, तो अब यहाँ पर आकर कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे पास ऐसे वसाइल नहीं थे कि मैं उधर जाके तो अपनी ट्रेनिंग, या जिस तरह वहाँ पे वेट साहब ने देखा है कि कलर्ड वेट होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वेट होता है, ऐसा मेरे पास कोई वेट नहीं था। बस एक दिल में जज्बा था, जुनून था कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो मेरे ख्याल से ओलंपिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एथलीट का ख्वाब होता है कि वो अपनी कंट्री को वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट करे। तो मेरी यही कोशिश थी कि जिन भी हालात में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं ओलंपिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके ना कि सिर्फ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ बल्कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। वो तो ठीक है तला, लेकिन जिस तरह मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, उन वेट को उठाने के बाद फिर दोबारा आकर इन वेट को उठाना, ट्रेनिंग करना, कैसा फील कर रहे हैं? एक चेंज, काफ़ी चेंज एकदम। जब उधर आप ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं वार्म अप में, तो एकदम आके सब कुछ फिर से वैसे ही हो जाता है। तो एक ख्वाहिश होती है कि दिल में कि हमारे पास भी उन जैसा वेट हो, और मुझे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने वेट भी अलॉट कर दिया और जगह भी इन्होंने दे दिया। तो कुछ दिनों में वहाँ पे इंशाल्लाह शिफ्टिंग हो जाएगी। तो जो मेरे जो मसाइल थे जिनकी वजह से मैं नहीं कर सका अच्छा परफॉर्म, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल होगा।
तो तला कितनी ट्रेनिंग करते थे ओलंपिक में जाने से पहले, और क्या उसी पैशन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं? वक्त बढ़ा दिया है आपने, या अपनी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन अभी उस मोटिवेशन के साथ आपने कंटिन्यू नहीं किया? मैं बताता चलूँ आपको, सुबह तहज्जुद से फजर तक यानी कि 3 बजे से 5 बजे तक मैं ट्रेनिंग करता था, क्योंकि एक स्कूल में मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो स्कूल की टाइमिंग के लिहाज से मैं चलता था कि अगर स्कूल लगना है तो उससे घंटा पहले आप अपनी ट्रेनिंग बंद कर दें, और अगर स्कूल बंद होना 2 बजे 2:30 बजे, तो 4 बजे मैं 4 से लेकर रात को 8 बजे तक ट्रेनिंग करता था। और जिस तरह मेरी इस परफॉर्मेंस पे पूरी पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मैं बूस्टअप भी हुआ हूँ, मोटिवेट भी हुआ हूँ, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मैं उससे जो ओलंपिक्स पे जिस तरह मैं तैयारी की उससे डबल पैशन से मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ताकि इस वक्त सब ने उम्मीद लगाई है कि आने वाले वक्तों में तलहा तालिब और भी जो वेट लिफ्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स के हैं वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। तो कितने घंटे अब ट्रेनिंग करते हैं तला आप, और क्या क्या करते हैं ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग वेट लिफ्टिंग में हमारे 2 सेशंस होते हैं जो वेट लिफ्टिंग में है, स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। इसके अलावा इनको मेंटेन करने के लिए पुश प्रेस वगैरह, रनिंग, जंपिंग, चिन अप्स वगैरह और स्क्वाट्स और डेड लिफ्ट इंतहाई ज़रूरी है। तो ये सुबह के वक्त मैं 4 सेशन करता हूँ, रात के वक्त 6 सेशन होते हैं मेरे। देखिए, एक आम आदमी को तो ये नहीं पता स्नैच क्या होता है, क्लीन एंड जर्क क्या होता है। वो बताते हैं जी उन्होंने टोटल 284 किलोग्राम वज़न उठा लिया, स्नैच में 135 था, क्लीन एंड जर्क में उनका 112 किलोग्राम वज़न था। ज़रा ये एक्सप्लेन करें ये स्नैच क्या होता है, क्लीन एंड जर्क क्या होता है, क्योंकि उठाते तो आप एक ही तरीके से। स्नैच जो हमारा वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट इवेंट होता है, इसमें खुले हाथ करके बिल्कुल डायरेक्ट आप ऊपर ले जाते हैं, और क्लीन एंड जर्क में यहाँ पे रोक के फिर आप स्क्वाट से उठते हैं, फिर जर्क लगाते हैं ऊपर डायरेक्ट। तो अब तला ये बताएं कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं फिर इसी हिसाब से आप ट्रेनिंग करते हैं कि स्नैच की ट्रेनिंग अलग करते हैं, क्लीन एंड जर्क की ट्रेनिंग अलग करते हैं, या मिलाकर करते हैं? वेट लिफ्टिंग में हर मसल की ट्रेनिंग होती है, और हर अगर 2 इवेंट्स हैं जैसे, इनको मेंटेन करने के लिए, इनको ज़्यादा ऊपर तक लेके जाने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती हैं। स्नैच डेड लिफ्ट हो गई, फिर स्नैच बैक पुश प्रेस हो गए, और स्क्वाट्स, फ्रंट स्क्वाट स्नैच में इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्लीन एंड जर्क में भी बैक स्क्वाट्स होती है और डेड लिफ्ट होती है, और इसके साथ पुश प्रेस वगैरह अपनी जर्क को मेंटेन करने के लिए, फिर उसके बाद पावर जर्क होती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं वेट लिफ्टिंग में। तो तला किसी भी काम में जो है वो दिल लगाना, जहन लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप वेट लिफ्टिंग करने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, तो बिल्कुल जहन जो है वो फिर घर छोड़कर आते हैं, सारा कॉन्सेंट्रेट इधर ही करते हैं, या वज़न इधर हाथों से उठा रहे होते हैं, सोच उधर रहे होते हैं? नहीं, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग पे आता हूँ तो मेरा बिल्कुल फोकस होता है। मैं 2 दिन बाद जो अपनी ट्रेनिंग करनी होती है, मैं 2 दिन पहले उसे सोच लेता हूँ, और आने वाले फिर मेरा ये कोशिश होती है कि इस ट्रेनिंग को मैंने इंशाल्लाह पूरा करना है। तो 2-3 दिन वही मेरे दिमाग में चलता है कि आपने अपना टारगेट किस तरह अचीव करना है। तो मैं अपना ज़हन बिल्कुल जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो बंद करके, मोबाइल भी मेरा अक्सर बंद होता है ट्रेनिंग के दौरान, तो मैं अपनी ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करके उसे करता हूँ। क्या फ़र्क आया जनाब गुजरावाला में तला तालिब के ओलंपिक में नंबर 5 पर आने के बाद? ये पूछते हैं उन नौजवानों से जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, दोस्त भी हैं तला के, और कुछ जो हैं वो उभरते हुए वेट लिफ्टर हैं। तो आइए ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। तो जनाब अब यहाँ पर तला के कुछ दोस्त और मुस्तकबिल के वेट लिफ्टर मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या तब्दीली आई है, क्या बदलाव आया है गुजरावाला में तलहा के ओलंपिक टोक्यो में 5वीं पोजीशन 67 किलोग्राम कैटेगरी में आने के बाद? आपका क्या नाम है दोस्त? ज़िशान आसिफ। ज़िशान, आप दोस्त हैं तलहा के या आप वेट लिफ्टिंग करते हैं? नहीं, मैं ट्रेनिंग पार्टनर हूं उनका भी। अच्छा, तो ये बताइए क्या फ़र्क आया है गुजरावाला में तलहा की इस परफॉर्मेंस के बाद? बहुत फ़र्क आया है। तो हम बड़े खुश हैं अपने भाई की इस कारकर्दगी से। तो इनकी परफॉर्मेंस के बाद अब आपको लगता है कि आपको भी मौका मिलेगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है कि गवर्नमेंट अब इस बार साथ भी देगी हमारा, पहले की निस्बत इस बार ज़्यादा एहसास होगा उन्हें कि हमें हमारा उनका करना चाहिए स्पोर्ट्समैन का। आपका क्या नाम है दोस्त? मुहीब शहजाद। तो आप तो सिर्फ मेरा ख्याल है इनको देखने के लिए आते हैं इधर। हाँ, मेरे दोस्त हैं। तो आपने वेट लिफ्टिंग नहीं की? नहीं, मैंने वेट लिफ्टिंग नहीं की। अच्छा, आप सिर्फ इनको मोटिवेट करने के लिए आते हैं? इंशाल्लाह इस तरह ही करते रहेंगे। तो किस तरह मोटिवेट करते हैं? यहाँ बैठ के इनका हौसला बढ़ाते हैं? हाँ, सुबह टाइम करते हैं, फजर के बाद आते हैं, तो रात को मगरिब के बाद भी गेम लगाते हैं, तो दोनों टाइम। आपका क्या नाम है दोस्त? तलाल तालिब। आप इनके भाई हैं? जी। कितना फ़र्क है आप में और इनमें? 4 साल का शायद। अच्छा, 4 साल का फ़र्क है। तो ये बताएं कि 8 साल की उम्र में तला मुझे बता रहे थे कि उन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी। आप ने भी स्टार्ट कर दिया वेट लिफ्टिंग या नहीं? जी जी, मैं कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। तो क्या किया आपने अब तक? कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया या नहीं किया?
जी मैं नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ मतलब ऑल पाकिस्तान। अच्छा, तो अब क्या करना चाहते हैं तलहा की इस परफॉर्मेंस के बाद? गुजरावाला ने जैसे इनको इस्तकबाल करना चाहिए था वैसा हुआ या नहीं हुआ? जी बहुत लोगों ने इस्तकबाल किया, मोहल्लेदारों ने भी और दोस्त वगैरह ने भी बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था भाई का। तो जनाब, पाकिस्तान की एक और होनहार और बासलाहियत स्पोर्ट्समैन की गुफ्तगू आपने सुनी, जिसने टोक्यो ओलंपिक में तमगा तो हासिल नहीं किया, लेकिन तमगे से बढ़कर उन्होंने परफॉर्मेंस जो है वो कम भी नहीं दी। और ठीक है, खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन आज ना सही आने वाला कल पाकिस्तान के इस होनहार वेट लिफ्टर तलहा तालिब का होगा। तो जनाब, गुजरावाला से हमारा आज का ये ख़ास प्रोग्राम पाकिस्तान के टोक्यो ओलंपिक में 67 किलोग्राम कैटेगरी में 5वीं पोजीशन हासिल करने वाले वेट लिफ्टर तलहा तालिब के साथ आपको कैसा लगा? आपकी राय का हम इंतज़ार करेंगे। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को पाकिस्तान के एक और बेहतरीन उभरते हुए खिलाड़ी तलहा तालिब के साथ गुजरावाला से इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।